नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने पीएम आवास योजना में उत्तराखंड के लिए दी 18,602 अतिरिक्त आवास की मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल में पत्र लिखकर किया था अतिरिक्त आवंटन का आग्रह। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ली एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य तेज करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, जल्द हो जाएगा भूमि हस्तांतरण। देहरादून स्थित क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय ने आयोजित किया रोजगार मेला। 42 कंपनियों ने प्रस्तुत किए 1,500 रिक्त पद। रोजगार मेले को लेकर बेरोजगार युवाओं में दिखा आशा भरा उत्साह। और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने किया ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण। स्थानीय लोगों की सुविधा और मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं को धरातल पर लाया जा सके। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए जाने का अनुरोध किया था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2022 में पत्र भी लिखा था। एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी दी कि पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर लिया है। आज पंतनगर में सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को उन्होंने काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अतिशीघ्र आरंभ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए लगभग 17 से 22 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस संबंध में शीघ्र ही भूमि हस्तांतरण हो जाएगा। विस्तारीकरण की कार्रवाई चल रही है। हमारी कोशिश ये है कि जो हमने ये पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि ली थी, पहले सरकार ने दी थी, हम उसको फिर से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही एयरपोर्ट जो है, इसमें 17 एकड़ करीब जमीन की आवश्यकता है, वो हमें मिल जाएगी। उसके कागज भी चलाए हैं। पिछली बार हमने एयरपोर्ट पर बैठक भी करी थी। देहरादून स्थित क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 42 अलग अलग कंपनियों ने लगभग 1,500 रिक्त पद प्रस्तुत किए। प्रदेश भर से आए बेरोजगार युवा नौकरी मिलने की उम्मीद में साक्षात्कार में हिस्सा लेने पहुंचे। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मेले में 8वीं पास से लेकर BA MA पास अभ्यर्थियों तक के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। आज एक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक मध्यम श्रेणी का लगभग रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमारे पास लगभग 42 कंपनी आ चुकी हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं और लगभग हमारे पास में 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज उन 42 कंपनीज में अवेलेबल हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी कैंडिडेट के लिए 8th पास से लेके 8th पास भी है, ITI भी है, डिप्लोमा भी है, BMA BSc MSc भी है और इवन D फार्मा तक की कंपनीज हमारे पास में अवेलेबल हैं, ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर रोजगार के विकल्प प्रदान किए जा सकें। रोजगार मेले में आए युवाओं ने साक्षात्कार देने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बेरोजगारों के लिए काफी लाभप्रद हैं। मैं अभी आई हूँ मेडिकल लाइन में जॉब के लिए ना, थोड़ा सा मतलब मेरा जो मन है, मतलब मेडिकल में जाने का मन है, क्योंकि मेरी BSc माइक्रोबायोलॉजी से है, तो इसलिए मैं वहीं पे जाना चाहती हूँ। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो मतलब इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने इंटरव्यू थे, वो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। मैं आया था इंटरव्यू के लिए यहाँ पर और मेरा इंटरव्यू हुआ है अभी सिविल में, तो उन्होंने रिज्यूम ले लिया है मेरा और बोला है कि जैसे भी होता है हम आपको कॉल करेंगे, और नंबर वगैरह ले लिया है और इंटरव्यू लिया है हमारा।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य आपूर्ति व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने आज नई टिहरी में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। साथ ही संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों को शपथ भी दिलाई। मंत्री ने सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग, राजस्व, वन विभाग को आपसी समन्वय से तिथि निर्धारित कर माह में 2 दिन संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं और जॉइंट इंस्पेक्शन जो है वो तीनों का जो है वो हो जाए, वो एक तिथि निर्धारित हो जाए महीने में 2 दिन। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रेल परियोजना के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माणी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेल परियोजना पर नरकोटा से खांकरा तक किए जा रहे टनल निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेल परियोजना के कार्यों से स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अगर किसी की कोई समस्या हो तो उसका यथाशीघ्र निराकरण किया जाए। जिलाधिकारी ने टनल में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मैनेजर बीपी गैरोला ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि नरकोटा से खांकरा तक 2 किलोमीटर टनल का कार्य पूरा किया जा चुका है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अधूरे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने विकास कार्यों के लिए दिए गए बजट को मार्च से पहले 100% खर्च करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए थे, उसी क्रम में आज बैठक की हम लोगों ने कि जो विकास के काम अधूरे पड़े हैं उन पे जल्दी गति आ जाए। जिलों में जो पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भेजा गया है उसका 100% खर्चा जल्दी किया जाए। और आज हमने एक राष्ट्रपति पुरस्कार एक टीचर को मिला था हमारे यहाँ, उनको भी सम्मानित किया है। एक राष्ट्रपति पुरस्कार हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की जो नर्स हैं उनको मिला था, उनको भी सम्मानित किया है। और सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर जनता मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त नैनीताल स्थित बीडी पांडे हॉस्पिटल की नर्स शशिकला पांडे और हल्द्वानी के प्रतापपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कौस्तुभ चंद्र जोशी को सम्मानित भी किया। बहुत गौरव महसूस होता है मेरे को आज राष्ट्रपति अवार्ड के साथ मेरे स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के श्री धन सिंह रावत जी द्वारा पुरस्कृत किया गया, मेरा सम्मान किया गया। मुझे बहुत खुशी है। मुझे
आईटी के क्षेत्र में ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। इससे पहले भी नेशनल आईसीटी अवार्ड 2016 मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि एज ए टीचर जो हमने अपने विषय में ये कंटेंट का डेवलपमेंट किया और वो कोरोना के समय में जो हमारे काम आया, उसी उपलब्धि पर ये पुरस्कार निर्धारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों को कम करने की दिशा में अपनाए जा सकने वाले उपायों के बारे में सुझाव भी दिए गए। 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आज से लगभग 1 माह का 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक का एक जेंडर कैंपेन भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शुरू किया गया है। इसमें 1 महीने तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी, जिसमें से पहली गतिविधि आज एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज इत्यादि जो भी सामाजिक कुरीतियां उनके बारे में अवेयर किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद समय समय पर और कॉन्फ्रेंसेस, विद्यालयों में शपथ इत्यादि भी कराई जाएगी, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और एक बेहतर समाज बना सकें। इस बैठक में मुख्यतः जो बैठक का केंद्र बिंदु रहा वो यह रहा कि महिलाएं जो हिंसा का शिकार हो रही हैं, उन पर उस हिंसा, उनके विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। तो गोष्ठी में जो विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। गोष्ठी में इस बात पर भी चर्चा की गई कि महिलाओं के साथ किस किस तरह की हिंसाएं जो हमारे समाज में हो रही हैं। शारीरिक हिंसा हो रही है, मानसिक हिंसा हो रही है, परिवार में उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसके अलावा उनको पढ़ने लिखने, बढ़ने और तरक्की करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध में जो इस गोष्ठी के वक्ता करते हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। जरूरतमंद लोगों, दिव्यांगजनों, बच्चों और वृद्धों के लिए सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी देने के लिए आज कोटद्वार स्थित आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में समाज कल्याण, उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य व श्रम समेत विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी शामिल हुई। पेंशन को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में समस्या है, तो हमने समाज कल्याण के अफसरों को यहाँ पर बुलाया और कहा है कि ये इसका निपटारा ज्यादा से ज्यादा किया जाए। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड को भी हमने आज यहाँ बैठाया है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को पौड़ी लेकर जाना और फिर वहाँ रहना दिक्कत का बात होती है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि बोर्ड भी यहीं हो, बच्चे का जो एनालिसिस होना होता है कि उसकी कितनी विकलांगता है वो यहीं पर हो, यहीं उसको सर्टिफिकेट मिले, ताकि समाज कल्याण से फिर वो पेंशन की आगे अपना कागज वहाँ जमा कर पाए। तो जनता की सुविधा के लिए, जनता के लिए उनके जीवन में थोड़ी सी सरलता लाने का ये एक प्रयास रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि शिविर में लोगों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई। तो आज हमने शिक्षा विभाग की तरफ से बताया है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत किसी भी स्कूल में बिना जन्म प्रमाण पत्र के दाखिला होगा, किसी भी स्कूल में टेस्ट नहीं लिया जाएगा, किसी भी स्कूल में कैपिटेशन फी डोनेशन नहीं ली जाएगी, किसी भी स्कूल में किताबें यूनिफॉर्म नहीं बिकेंगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे संज्ञान में लाएं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में हम फ्री टेक्स्ट बुक बांटते हैं बच्चों को, हम MDM खिलाते हैं 1 से 8 तक के बच्चों को, हम यूनिफॉर्म बांटते हैं। क्लास 9th में दाखिला लेने वाली बच्चियों के लिए हम साइकिल निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, और जो 75% से ज्यादा नंबर लाने वाली बच्चियां हैं उनकी माताओं को 1-1 हज़ार रुपए का हम चेक पुरस्कार में देते हैं। तो ये योजनाएं हमारी चल रही हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रामलीला मैदान में आयोजित उत्सव में विभिन्न स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। आयोजन में परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गंगा उत्सव का संदेश यही होना चाहिए कि अपनी संस्कृति और प्रकृति बचे। गंगा उत्सव महोत्सव ये मेले मेल बढ़ाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को एक संदेश देते हैं। और गंगा उत्सव का तो यही संदेश होना चाहिए कि अपनी संस्कृति बचे, अपनी प्रकृति बचे। संस्कृति और प्रकृति दोनों साथ साथ चलें। और खासकर उत्तरकाशी की धरती में जब हम कोई भी कार्यक्रम करें तो आप उस समय पहला ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है।
3 दिवसीय गंगा उत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और भटवाड़ी से चिन्यालीसौड़ तक गंगा किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में स्कूली छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तरकाशी के मां गंगा के मायके में ये गंगा स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पहले दिन योगा हुआ, घाट पर योग, और उसके बाद क्विज कंपटीशन है, निबंध प्रतियोगिता है और पेंटिंग्स प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता, ये सब हो गया है। और इसमें वाटर स्पोर्ट्स भी कंपटीशन हुआ। और दूसरे दिन भटवाड़ी से लेके चिन्यालीसौड़ तक करीबन 50 किलोमीटर हिस्से में गंगा के दोनों तट पे हजारों स्कूली छात्रों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने और कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारा यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।